यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रो टेक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो टेक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। कल दिनांक 1 फरवरी 2023 को जब से बजट आया है, पार्लियामेंट में ये प्रपोजल दिया गया है, उसके बाद से इसके विश्लेषण की सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है, खासकर न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। और उन सबको देखने और पढ़ने से एक आम आदमी को यह समझ में आता है कि मिडिल क्लास को सरकार ने इस बार न्यू टैक्स रिजिम में चेंज करके एक बहुत बड़ी राहत दे दी, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। आज हम बात करेंगे उसी न्यू टैक्स रिजिम के बारे में जो कि प्रपोज्ड है, और पार्लियामेंट में यदि पास हो जाता है तो हम देखेंगे इसका मिडिल क्लास फैमिली पे क्या असर होता है। और हमने इसके लिए 3 डिफरेंट इनकम ग्रुप को लिया है और उसका टैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश की है, और देखेंगे कि इसमें क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं। और मैं समझता हूं इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप इस पोजीशन में होंगे कि आप स्वयं निर्णय ले सकें कि आपको नए टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहिए या पुराने टैक्स रिजिम में ही रहना चाहिए। इस पर चर्चा करने के पहले हम ये देख लें कि प्रपोज बजट में सरकार ने क्या प्रपोजल दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि स्लैब रेट जो न्यू टैक्स रिजिम में होगा वो चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी क्लास के लिए 50,000 अलॉट है। ये बता दूं कि इसके पहले जो आज के दिन में एग्जिस्ट कर रहा है रूल्स, उसके हिसाब से कोई भी डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजिम में अवेलेबल नहीं थे। इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, सैलरी क्लास के लिए 50,000 रुपए का छूट कर स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट मिलेगी, वो आप अवेल कर सकते हैं। और फैमिली पेंशन के लिए 15,000 का डिडक्शन अवेल कर सकते हैं इन द न्यू टैक्स रिजिम। इन्होंने ये भी कहा कि अंडर सेक्शन 87A जो रिबेट पहले 5 लाख थी, पहले 5 लाख थी, मतलब आज के दिन में 5 लाख ही है, उसको न्यू टैक्स रिजिम के लिए बढ़ा के 7 लाख कर दी गई है। और जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन होगा वो न्यू टैक्स रिजिम का ही होगा। इसका मतलब यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू में जाकर उसको क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट उसको माना जाएगा कि ये न्यू इनकम टैक्स रिजिम ही ऑप्ट किया है आपने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब पुराने टैक्स रिजिम में जो 5 लाख अंडर सेक्शन 87A में रिबेट था वो 5 लाख ही रहेगा। ये 5 से 7 लाख उन्हीं को ये रिबेट की सुविधा मिलेगी जो नए टैक्स रिजिम को ऑप्ट करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, यदि आप अगले फाइनेंशियल ईयर में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम ही ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A 5 लाख ही रहेगी। ये 7 लाख उन्हीं लोगों के लिए है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑप्ट करेंगे नए टैक्स रिजिम को। अब देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं कि टैक्स स्लैब में क्या चेंज आया। अप टू 3 लाख इन्होंने एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दी है, और 3 लाख तक टैक्स नील होगा। 3 से मोर देन 3 to 6 5%। ये देखें कि ये जो स्लैब का दिया है इन्होंने 3-3 लाख का डिफरेंस दिया है, और टैक्स में 5, 10, 15, 20 और लास्ट में 30% का दिया है। मीन्स अप टू 3 लाख नील, more than 3 to 6 5, more than 6 to 9 10, more than 9 to 12 15%, more than 15 to 15 20%, and more than 15 lakh the tax would be 30%। पहले इसमें थोड़ा चेंज था, इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इन्होंने। अब देखें हम कि जो कॉमन डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है अंडर न्यू टैक्स रिजिम में, हालांकि ये सब पुरानी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी मैं रिकॉल के लिए बता दूं, जैसे एचआरए में जो एग्जाम्पशंस मिलता है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। लीव ट्रेवल अलायंस का एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगे, प्रोफेशनल टैक्स का एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें अंडर सेक्शन 24B में 2 लाख तक डिडक्शंस मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे। और चैप्टर 6A में जो डिडक्शंस, जो डिफरेंट डिडक्शंस हैं, जैसे एटीसी में आज के दिन में 1,50,000 है, एटीसीसी D2 में एनपीएस के लिए 50,000 है, एटीडी में नॉर्मल अदर लेस देन 60 ईयर्स एज के लिए 25,000 है। इसी तरह से टीटीबी, इट इज फॉर द सीनियर सिटीजन, टीटीए सेविंग फंड का इंटरेस्ट, ये सारे डिडक्शंस आपको यदि आप नए टैक्स रिजिम
ऑप्ट करेंगे तो नहीं मिलेंगे। हालांकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था आज भी प्रपोजल में वही है। अब हम देखते हैं 3 डिफरेंट इनकम ग्रुप का एग्जाम्पल लेके कि उसमें टैक्सेशन का क्या फर्क होता है। हमने एज्यूम किया हुआ है कि एटीसी में, कि हमारे पास एटीसी में 4,25,000 फंड अवेलेबल हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, और वो डिफरेंट उसमें एटीसी में, एटीडी में, हालांकि एटीई का बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है हम, लेकिन आज के जनरेशन जो नॉर्मली एजुकेशन लिया करते हैं उसका भी इंटरेस्ट बनता है, वो भी एडवांटेज मिलेगा। हालांकि इसको हमने यहाँ इग्नोर किया हुआ है। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 2 लाख, एटीसीसी2 एनपीएस का 50,000 मीन्स 4,25,000 फंड आपके पास अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, मीन्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस लिहाज से यदि मैं देखता हूं, हमने देखा पहला एग्जांपल ग्रॉस इनकम 8 लाख है। ग्रॉस इनकम मीन्स इसमें एचआरए का कोई एग्जाम्पशन इंक्लूड नहीं है, और एचआरए का पार्ट मान लीजिए कि ये 50,000 एचआरए का एग्जाम्पशन मिलता है, तो उस लिहाज से ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 7,50,000, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में क्योंकि एचआरए का एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगे, तो जो ग्रॉस इनकम 8 लाख था, ग्रॉस सैलरी 8 लाख थी, वही टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। और यदि टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि न्यू रिजीम में आपको 30,000 टैक्स लगेंगे, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में जहां कि हमने 4,25,000 इन्वेस्ट किया हुआ है अंडर डिफरेंट डिडक्शंस हेड्स, वहां टैक्स पेबल 0 होगा। और डिस्पोजेबल इनकम ओल्ड रिजीम में 3,25,000 होगा और न्यू टैक्स रिजीम में 7,70,000 होगा। और इसी हिसाब से 8 लाख 11 लाख का लिया हुआ है ना, जिसमें माना है कि 1 लाख एग्जाम्पशंस जो है एचआरए का आपको मिलता है। और उस लिहाज से देखें कि ओल्ड सिस्टम में टैक्सेबल इनकम 10 लाख माइनस 1 लाख जो है एचआरए का एग्जाम्पशंस 10 लाख हो जाए, 11 लाख माइनस 1 लाख 10 लाख। लेकिन चूंकि न्यू सिस्टम में एचआरए का एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ हमने इसको टैक्सेबल इनकम 11 लाख लिया है। और हम देखते हैं कि इस केस में भी ओल्ड सिस्टम में टैक्स 17,500 है, न्यू में 67,500 है। डिस्पोजेबल इनकम ओल्ड में कम है और नए में अधिक है, 16 लाख जिसका इनकम है, जिस ग्रॉस इनकम है, जिसमें यहां भी माना है कि 1 लाख ही एचआरए का एग्जाम्पशन है। इस केस में भी देखते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम जो है हमेशा न्यू सिस्टम में अधिक है और टैक्स पेबल ओल्ड सिस्टम में कम है। मैं फिर रिपीट कर दूं, हमने ये मान के चले हैं कि एसएससी के पास 4,25,000 रुपए अवेलेबल हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। इन सब बातों को देखने से जो हम कंक्लूड कर सकते हैं वो ये, यदि आप इफ फंड इज अवेलेबल एंड चूज ओल्ड टैक्स रिजीम, यदि आपके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए 4,25,000 और आप पुराना सिस्टम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, तो क्या होगा, उसमें आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास डिस्पोजेबल इनकम, हाथ में जो पैसे खर्च करने के लिए होंगे ये कम होंगे। और जब आप रिटायर करेंगे तो आपके पास अधिक डिस्पोजेबल इनकम होंगे, बिकॉज ये जो हर साल 30-35 साल जो नौकरी की और 4,25,000 आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, तो एट द एंड ऑफ द डे मीन्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू विल गेट मोर डिस्पोजेबल इनकम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और यदि आपके पास फंड नहीं है या फंड है आप इंटरेस्टेड नहीं इन्वेस्टमेंट में, इन दैट केस आप नए टैक्स रिजिम को ऑप्ट करेंगे और उस केस में क्या होगा, आपको मोर टैक्स, आपको टैक्स अधिक पे करना पड़ेगा। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा, डिस्पोजेबल इनकम भी आपके पास अधिक होगी, मीन्स पैसे खर्च करने के लिए आपके पास अधिक पैसे होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मीन्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डिस्पोजेबल इनकम आपके पास कम होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज जो भी इनकम थी आपने इन्वेस्ट कभी लाइफ लॉन्ग किया नहीं आपने, और जो भी पैसे आपको डिस्पोजेबल इनकम थे वो आपने सारे खर्च कर दिए। फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं मैं, और इसके पीछे फाइनेंस में एक बहुत आम कहावत है कि सेविंग जो है वो वॉलंटरी कभी नहीं होती, ये हमेशा मैंडेटरी या अंडर प्रेशर ही होता है। और इस केस में जहां कि आप या तो फंड नहीं है आपका अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, या आप नहीं चाहते हैं और यू ऑप्ट द न्यू टैक्स रिजीम, इन दैट केस आप जो मोर डिस्पोजल, आज के दिन में पैसे आपके आप हाथ में अधिक रहेंगे, लेकिन इसको आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप खर्च करेंगे, जिससे कि आपको रिटायरमेंट के टाइम में जो रिटायरमेंट कॉर्पस होगा वो काफ़ी कम मिलेंगे। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम
वो यदि ऑप्ट करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के टाइम में डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी अच्छा होगा। फ्रेंड्स, अब ये आपको निर्णय लेना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल एसएससी कि वो नए टैक्स रिजीम को ऑप्ट करे या ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करे। लेकिन इफ यू वांट टू हैव द गुड एंड हेल्दी रिटायरमेंट लाइफ, तो मेरा व्यक्तिगत विचार कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि हालांकि उस केस में क्या होता है कि आपको डिस्पोजेबल इनकम, अभी जो आपके हाथ में पैसे होंगे वो खर्च करने को कम होंगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपके पास प्रॉपर कॉर्पस होंगे, जिससे कि जितना डिस्पोजेबल इनकम आज मिलता था उससे कम रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेंगे एंड यू विल लीड द हैप्पी लाइफ। हालांकि इसका नेगेटिव पक्ष क्या है, जो सरकार चाहती है, मेरे विचार से ये हमारा इंडिविजुअल एनालिसिस है, सरकार चाहती है कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम हैंड में अधिक हो और आप अधिक खर्च करें, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था या जिसको हम टेक्निकली जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में अच्छा इंक्रीज हो और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनानी है उस तक जल्दी पहुंच सके। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छी बातें लगी हो, कुछ पूछना हो उसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रो टेक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।